स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोड पत्र 14। इसके तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे संपादकीय लेखन का महत्व एवं उसकी प्रासंगिकता। संपादकीय लेखन क्या है, आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, पहले क्या थी, आगे क्या होने वाली है। इन विषयों पर आज हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। संपादक के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख या संपादकीय लिखा जाता है। यानी संपादक के द्वारा संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाने वाले लेख को हम लोग संपादकीय लेखन कहते हैं। मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं। उसमें कभी कभी के विशेषज्ञों की राय भी छपते हैं, बाकी कभी के किसी और के राय छपते हैं, लेकिन मुख्यतः संपादक के एक विचार उसमें जरूर होते हैं। इसलिए उस पृष्ठ को ही हम लोग संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ लिखते समय संपादक को युगबोध जागृत करने वाले विचार प्रकट करना पड़ता है। साथ ही समाज या देश के अंदर विभिन्न बातों को और लोगों को ध्यान आकृष्ट कराना भी संपादकीय लेखन का कर्तव्य है। इसके लिए भी इसका महत्व है कि उसके माध्यम से समाज के और देश के लोगों के अंदर एक नए बोध का भंडार उत्पन्न होता है, नया बोध का अनुभव होता है। तो यह भी संपादकीय पृष्ठ लेखन का एक महत्वपूर्ण महत्व है। संपादकीय पृष्ठ से संपादक के साधना और उसकी कर्मठता का पता चलता है। संपादकीय पृष्ठ जब कोई पढ़ता है तो लेखक जो संपादक है उसकी क्या साधना है, उसने कितना मेहनत करके इसको लिखा हुआ है, उसके महत्व कितना है, कितना ज्ञानी है, उसके समय पर विषयों पर कितना पकड़ है, इस विषय को भी पता चलता है संपादकीय पृष्ठ को पढ़ने के बाद। अगर हम कहें तो संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्रों की अंतरात्मा होती है। अगर ये हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सही बात है कि संपादकीय पृष्ठ जो है वह समाचार पत्रों की आत्मा है। जैसे मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, उसी तरह से संपादकीय पृष्ठ की आत्मा, संपादकीय पृष्ठ जो है वह समाचार पत्रों की आत्मा है और उसके जो लेख है वह अंतरात्मा की आवाज। इसी कारण हम देखते हैं कि कोई बड़ा अखबार संपादकीय पृष्ठ जो है उसके बिना नहीं छपता। कोई भी बड़े अखबार, जितने भी बड़े अखबार हैं, सब में एक पृष्ठ संपादकीय का होता ही होता है। अगर हम कहें कि पाठकों के अंदर समाचार पत्रों को लेकर जो धारणा स्थापित होती है या उसके महत्व के जो आधार होते हैं, समाचार पत्रों के बारे में जो उनके विचार होते हैं, एक आम पाठक के कौन समाचार पत्र कैसा है, कैसा होना चाहिए और कैसा था, तो उसमें एक प्रमुख कारण जो है वह संपादकीय पृष्ठ है और उसके लेख। ये दोनों को देख करके और बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत लोग देखते हैं इसकी प्रिंटिंग कैसी है, कलर्स कैसे हैं, शुद्धियां अशुद्धियां बाकी चीज तो हैं ही, लेकिन संपादकीय पृष्ठ का मटेरियल कैसा है, इससे भी उस अखबार की गुणवत्ता का पता चलता है। यानी संपादकीय पृष्ठ का महत्व से अखबार के भी महत्व का पता चलता है। अब संपादकीय लेखन के महत्व को अगर हम देखें तो उसके तहत यह भी है कि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर लिखे जाते हैं। यानी समाज में किस तरह की आवश्यकता है, कौन सी चेतना लानी है, उस विषय को ध्यान में रख, कौन से ऐसे घटनाएं ऐसी हैं जिस पर समाज की दृष्टि या समाज को जागरूक होना आवश्यक है, समाज को जानकारी होनी चाहिए, इस विषय को भी ध्यान में रखकर संपादकीय पृष्ठ लिखे जाते हैं। संपादक अपने विचार लिखते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि संपादकीय लेखक को कौन कौन से विषयों पर संपादक लेखन करना चाहिए। तो हम अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ विषय मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कौन कौन से विषय होते हैं जिस पर संपादकीय लिखता है एक संपादक। तो उसके तहत हम देखेंगे कि संपादकीय जो होता है वो समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है। दिशा निर्देशात्मक संपादकीय,
यह भी एक संपादकीय का अंश है, प्रकार है संपादकीय लेखन का। संकेतात्मक संपादकीय, आलोचनात्मक संपादकीय, व्याख्यात्मक, समस्यापरक, दायित्व बोध कराने वाला संपादकीय, नैतिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने वाला, सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों को बढ़ावा या उसके बारे में ज्ञान उपलब्ध कराने वाला संपादकीय, खेल जगत से संबंधित संपादकीय, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित संपादकीय आदि, ये प्रमुख विषय। इसके अलावा भी और सारे विषय हैं जिस पर संपादकीय लेखन होता है। अब हम संपादकीय अगर पृष्ठ की बात करें, थोड़ा सा इस विषय में भी हमें चर्चा करना चाहिए कि संपादकीय पृष्ठ क्या है। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है, पहले जैसे हमने बताया आज कि संपादकीय दैनिक समाचार पत्र का महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस पर अखबार के विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपना विचार व्यक्त किया जाता है संपादकीय पृष्ठ पर। इसके साथ ही उस पृष्ठ पर और क्या करते हैं हम लोग, तो कभी कभी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार जो व्यक्त करते हैं विशेषज्ञ, उसको भी हम उस पर स्थान देते हैं संपादक लोग संपादकीय पृष्ठ पर। संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम जो पत्र भेजते हैं पाठक पर, उसे भी प्रकाशित किया जाता है। किसी घटना पर आम लोगों की जो टिप्पणी होती है वह भी संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित करता है संपादक। अगर वो जो टिप्पणियां प्रकाशित करने लायक होती हैं उनको प्रकाशित किया जाता है। कल हम लोगों ने चर्चा पिछले क्लास में किया था कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज़ का प्रकाशन में। आज मैं उस पर जाने वाला नहीं हूँ, आज केवल हम लोग संपादकीय पर बात करने वाले हैं। तो जो टिप्पणियाँ पाठक वर्ग की ओर से आते हैं वह भी संपादकीय पृष्ठ पर छापा जाता है। अब संपादकीय लेखन के कुछ गुण भी हैं, जैसे व्यक्ति का गुण है, मनुष्य का गुण है, उसी तरह से संपादकीय लेखन का भी कुछ गुण है। कौन कौन से गुण के तहत संपादकीय हम लेखन कर सकते हैं, अगर इस पर हम बात करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अच्छे व्यक्ति की तरह अच्छे संपादकीय का भी कुछ गुण होता है, जैसा मैंने पहले कहा। या कहें कि संपादकीय गुणात्मकता युक्त संपादकीय अखबारों को तो सुशोभित करता ही है, व्यक्ति के विचारों को भी आनंदित और आह्लादित करता है। संपादकीय लेख की शैली प्रभावोत्पादक होनी चाहिए, एक प्रभाव छोड़े वह, और सजीव होना चाहिए। संपादकीय जो लिखा जाता हो एक प्रभावी और सजीवता लिए हुए लेख हो। संपादकीय की भाषा स्पष्ट तथा सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। संपादकीय को आकर्षक बनाने के लिए कभी कभी चुटीले शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे पाठक को पढ़ने में आनंद आए, नहीं तो बोरियत महसूस होगी। इसलिए कभी कभी वैसी चुटीले शब्दों का भी प्रयोग संपादकीय लेखन में संपादक और विभिन्न जो लोग कभी कभी विचार लेकर अपने आते हैं विशेषज्ञ, वो उसमें प्रयोग करते हैं। संपादकीय के एक गुण और है कि उस पर जो प्रत्येक बात लिखी जाती है, जितनी बात संपादकीय में हम लिखें वह बेवाक हो, मतलब कोई रोक रुकावट वाली बातें न हो, लुका छुपा करके बातें नहीं की जाए, एकदम स्पष्ट बातें की जाए। क्योंकि संपादकीय पृष्ठ जो है वह पक्ष और विपक्ष से अलग होता है, वह निरपेक्ष होता है, वह अपनी लेखक का अपना विचार होता है। और लेखक जब कोई संपादकीय खास करके लिख रहा हो तो वह किसी के पक्ष लेकर न लिखे, ऐसा ध्यान रखना पड़ता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, उसी तरह की ढुलमुल शैली, हर बात को सही ठहराना और अंत में कुछ ना कहना, ये संपादकीय के दोष माने जाते हैं। तो संपादकीय लिखते समय संपादक को इन विषयों से बचना चाहिए, संपादक को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें संपादकीय की, तो हम देखते हैं कि आज इसकी प्रासंगिकता जो है और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे समय में जब व्यक्ति, समाज
और यहां तक कि समाचार पत्र के पत्रकार तक भी हम कह लें वह पक्षीय हो गए हैं, किसी न किसी पक्ष के हो गए हैं। तो ऐसे समय में संपादकीय लेखन करना अति प्रासंगिकता हो गई है। संपादकीय लेख को जैसा मैंने पहले बताया था कि उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वह निरपेक्ष होकर के लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो विचार आएंगे वह निरपेक्ष होकर के आएगा, जो वास्तविकता होगी वह आएगा। इसलिए उसे इसकी प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हो गई है। अगर हम कहें कि यह जो है नए विचारों, नए शोधों और देश दुनिया के अंदर घटित होने वाली घटनाओं पर एक नवीन दृष्टि प्रदान करता है, पाठकों तक पहुंचाता है, महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है। इसलिए संपादकीय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। समाचारों में तो बाकी लोकल क्या घटनाएं घटी, कहाँ क्या हुआ, छिनतई, मर्डर, बाकी वो चलता है, लेकिन संपादकीय पृष्ठ देश दुनिया के ऐसे घटनाएं जिस पर आम आदमी का ध्यान जल्दी नहीं जाता, वैसे विषयों को उठा करके संपादकीय पृष्ठ पर लिखा जाता है। तो इसकी प्रासंगिकता आज के समय में और ज्यादा बेहतर हो गई है। इस तरह से अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि संपादकीय का महत्व समाज और देश दुनिया ही नहीं, बल्कि विचार को सही उपलब्ध कराने के लिए मानव समाज के लिए, मनुष्य के लिए अति आवश्यक है और अति प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता आज से पहले भी थी, आज भी है, और शायद आने वाले समय में भी संपादकीय की प्रासंगिकता यथावत बनी रहेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आज हम लोगों ने संक्षिप्त में संपादकीय के महत्व और उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की। बाकी अगले क्लास में।